हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? जब बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क एक हम बना देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में एक नहीं बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेटा शेयरिंग। अभी कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसकी डेफिनेशन लिख के दिखाती हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सो अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, एक ऐसा ग्रुप कंप्यूटर्स का जिसमें जो कि कनेक्ट होते एक दूसरे से, किस लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। फिर बात आती है कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन था? तो फर्स्ट कंप्यूटर वॉज एर्पानेट। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर वॉज एर्पानेट। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स। अभी बात आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं हमारे पास, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है उनके अंदर जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो लिखते हैं। मेनली हम इसको यूज़ करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्पीड के लिए, बैकअप हो उसके लिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। अच्छा, स्केलेबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कैन बी एडेड, कि कितने कंप्यूटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है कि अगर एक बार के लिए हार्डवेयर फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो जो हमने जो डेटा उसमें डाला है वो सारा का सारा कवर हो जाए। तो दैट इज़, अगर जितना अच्छे से कवर हो पाएगा, जितना अच्छे से हमारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिलायबल है। ठीक है, फिर इसमें आता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग है, और सिक्योरिटी कैसी है। ठीक है, तो ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स: रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन स्पीड, बैकअप, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, एंड फिर आता है हमारा सिक्योरिटी। तो जिसमें स्केलेबिलिटी होता है कि मोर कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी एडेड, जिसमें हम कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास जो आता है रिलायबिलिटी, कि इन द केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर, अगर मोर नेटवर्क्स कैन बी, या जितने भी नेटवर्क्स हैं हमारे, वो सारा का सारा डेटा रिकवर कर पाए या रिट्रीव कर पाए, तो दैट इज़ रिलायबिलिटी। ठीक है, तो देखो अब अगला टॉपिक आता है नेटवर्क टाइप्स, कि हमारे पास जैसे घरों में नेटवर्क आता है इंटरनेट की, जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो कौन से टाइप का नेटवर्क हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है पैन। ठीक है, पैन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन आता है लैन। लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। देन आता है कैन, जो कि होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर मैन, जो कि होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और आता है फिर वैन, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है। अब इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अभी देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी मैंने कहा कि जैसे कि पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी हाई होती है। ठीक है, हाई स्पीड है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे कि इसकी कॉस्ट कम है, ठीक है, स्पीड हाई है, ठीक है, तो इसकी रेंज भी बहुत कम होती है, जो कि होती है 0 to 10 मीटर्स। ठीक है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस होती है काफ़ी इजी होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा कैन, ठीक है, जो कि कैंपस एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है 1 से 1.5 किलोमीटर्स तक चली जाती है, और इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी अच्छी होती है, हाई स्पीड होती है, और मेनली इट इज़ यूज्ड इन यूनिवर्सिटी एंड कॉरपोरेट ऑफिसेस। ठीक है, अब इसका जो कॉस्ट है मॉडरेट होता है, और मेंटेनेंस भी मॉडरेट होता है। देन कम्स लैन। लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी हाई होती है, इजी मेंटेनेंस होती है, लो कॉस्ट होती है, और इसका जो रेंज होता है वो 2 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसका भी यूज़ मेनली ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह में होती है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें ईथरनेट और वाईफाई वगैरह यूज़ हो रखे होते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं मैन की, विच इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क।
अभी देखो, मैन विच इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें हमें मेनली जानने की ज़रूरत ये है कि एक मैन से हम कई सारे लैंस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो स्कूल का लैन भी हो सकता है, कॉलेज का लैन हो सकता है, फैक्ट्री का लैन हो सकता है, एक हॉस्पिटल का भी लैन हो सकता है। अभी जो लेकिन इसमें जो रेंज होती है वो 50 किलोमीटर से लेस होती है, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है वो विद इन सिटी होता है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है एवरेज आएगी, क्योंकि विद इन सिटी बहुत सारे लोग होंगे उसको यूज़ करने वाले, तो इसकी बहुत नॉर्मल चीज़ है ये कि अगर बहुत सारे लोग हैं किसी एक चीज़ को यूज़ करने वाले तो उसकी जो स्पीड होगी वो एवरेज हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसकी जो मेंटेनेंस होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में होता है इसका नेटवर्क, ठीक है। इसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स वैन विच इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है वो होती है लीज्ड लाइन डायलअप, ठीक है। अब इसकी भी स्पीड काफ़ी लो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक वैन से हम कई सारे मैन और कई सारे लैंस कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन हाँ, इसकी रेंज होती है अप टू 50 किलोमीटर होती है, ठीक है। कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है या ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ होता है। पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और इसकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी हाई होती है। अच्छा, जो भी हम नेटवर्किंग करते हैं तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो इसके क्या है, एक तो पहली बात क्या है कि ओपन टू एवरीवन है, सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। एनीवन कैन यूज़। फाइल शेयरिंग, कोई भी हमें फाइल शेयर करनी है तो हम तुरंत शेयर कर सकते हैं, सिक्योरिटी मिलती है इसमें। देन आता है ईजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, हम नए नए डिवाइसेस इसमें बड़े आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। बैकअप अवेलेबल होता है और स्टोरेज भी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ फाइल्स वी कैन स्टोर इन इट। देन कम्स डिसएडवांटेजेस की व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो जो नेटवर्क डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड लाइक हब एंड स्विच एंड राउटर, मतलब कि हमें एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने के लिए हमें कई तरह के नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हैं हब, स्विच, राउटर्स, ठीक है। इसमें देखो, अब जैसे हम फाइल भेजते हैं तो कई बार ये होता है हमारा वायरस से अटैक हो जाता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। कई बार फाइल हमारी ऑन टाइम नहीं पहुंचती जब पहुंचना चाहिए, ठीक है। इसमें अब बहुत सारा लार्ज नेटवर्क होता है, तो इसमें हर जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह पे या थोड़ी थोड़ी उसमें हमें कई सारे हैंडलर्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई इशू आता है तो उसको ठीक भी कर सकें, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है कि हाई स्पीड इंटरनेट कॉस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, नेटवर्किंग करने के लिए, क्योंकि लो स्पीड से तो सही नहीं होगा। फिर हमें सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट क्या है और OSI मॉडल। तो TCP को पढ़ने से पहले हम OSI पढ़ेंगे, ठीक है।